लुधियाना के सिविल अस्पताल में टीबी विभाग नेशनल हेल्थ मिशन की अनिश्चित समय की हड़ताल 24वें दिन भी जारी है। इस मौके प्रदर्शन कर रहे कच्चे मुलाजिमों ने कहा कि वह पिछले 18 से 20 सालों से ठेके पर काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह बहुत कम है, जिस करके परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि हम सभी टीबी की घातक बीमारी से लड़ रहे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और हमारे कई मुलाजिम भी टीबी की बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के सभी मुलाजिमों ने कोरोना काल में बिना किसी डर की ड्यूटी की और अगर बात की जाए पास के सूबों की, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान के मुलाजिमों को रेगुलर पे पैटर्न के हिसाब से तनख्वाह मिल रही है और 7 पे कमीशन दी जा रही है। इस मौके उन्होंने पंजाब सरकार को आने वाले 10 दिसंबर को हेल्थ मिनिस्टर के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। उन्होंने सरकार से रेगुलर करने की भी मांग की है। इस मौके प्रधान अमरिंदर सिंह, मनदीप सिंह, जतिंदर कुमार आदि उपस्थित थे। डिपार्टमेंट दे विच सारे इंप्लॉइज काम करते हैं NRHM दे अंडर। पिछले 18 तो 19 साल हो गए ने सानू इस जॉब दे विच, मगर सरकार ने अज तक साडी कोई सुनवाई नहीं की। असी इस रिगार्डिंग रैलीज भी कर रहे हैं, मगर फिर भी साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल साडे द्वारा सारे NHM स्टाफ दे वल्लों विशाल रैली की जाएगी अमृतसर दे विच, जिहदे विच OP सोनी जी दा घराव किया जाएगा। घर दा कोई हजे तक वापसी बयान नहीं है, कुछ नहीं। मीटिंग्स कह रहे ने होनिया, मीटिंग का आश्वासन दिता उन्होंने, मगर हजे उहदा कोई मीटिंग होएगी की सिट्टा निकलता है कि नहीं, वो आने वाले टाइम 'च ही पता चलेगा। साडे वालों जिन्नी देर तक साडी कोई सुनवाई नहीं होएगी उन्नी देर तक असीं अनमिथे समय लई हड़ताल ते ही हाँ। प्रशासन तो यही मांग है कि साडा पे स्केल रेगुलर किया जाए या सानू रेगुलर किया जाए। थैंक यू। यहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं पर बातें वही हैं। जो एक बंदा बोल रहा है वही सबका पूरे डिपार्टमेंट का वही रोष है जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ। हर बंदे को यहाँ पे 18 से 20 साल हो गए काम करते हुए, पर हम लोगों का काम दिन ब दिन बढ़ता गया। जब हमने ज्वाइनिंग दी थी तब से लेके आज तक हमारे अफसरों को भी पता है कि हमारे काम वर्क प्रेशर कितना बढ़ गया है, पर सैलरीज बिल्कुल वहीं की वहीं हैं। इसलिए अब हमारे डिपार्टमेंट, हमारी यूनियन ने जब ये 36,000 मुलाजिमों का गवर्नमेंट ने एक, चाहे झूठा आश्वासन था या सच्चा जो भी था, उन्होंने उसमें भी हमारा नाम कंसीडर नहीं किया हमारे डिपार्टमेंट का। इसलिए इसी मेन हमारा ये सारा रोष उसके बाद ही ज़्यादा शुरू हुआ है कि इतना सारा जब सरकार हमसे सर्विसेज लेती है, हर एक तरह की, कोरोना में हम लोग काम करते हैं, पोलियो में हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, हर तरह के काम करके भी अगर हमें जब कोई फेवर देने की बात होती है तब सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता। इसलिए अब हम लोग इस अनमिथे समय की हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हैं और आगे भी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। आम जनता को जो परेशानियां, उसके लिए हमें भी बहुत दुख है। हम खुद चाहते हैं कि सरकार हमारा जल्दी से जल्दी हल करे ताकि हम उन लोगों को जो सर्विसेज इतने सालों से इतनी शिद्दत से दे रहे हैं वो आगे भी देते रहें। पर हम अभी कुछ कर नहीं सकते, हम खुद मजबूर हैं क्योंकि हमें अपनी यूनियन का साथ देना है। अगर हम सिर्फ पेशेंट्स की तरफ देखेंगे, उनकी सर्विसेज तभी कंटिन्यू हो पाएंगी ना जब हमारी सर्विसेज को कोई कंसिडर किया जाएगा, उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।